स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने चैनल पे पोल डाला था जिसमें आप सभी स्टूडेंट का जो रिप्लाई आया है वो है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाए। अब हम आज इस सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपको इस PDF को पाना है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए लिंक पर जाएँ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप इस PDF को पा सकें। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको 2019 का पेपर दिखाया जा रहा है एडवांस सेमेस्टर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है जेनरल ब्रेकडाउन क्या है, जेनरल लाक्षणिक वक्र को समझाइए। इसका मतलब ये है कि आपने जनरल डायोड पढ़ा होगा, उसमें आपने जनरल ब्रेकडाउन पढ़ा है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया था आपको जनरल ब्रेकडाउन कैसे होता है और उसका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको समझाना था। ठीक है, फिर अगला जो आपका आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि परिपथ चित्र के माध्यम से एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो कि कौन सा सेतु दृष्टिकारी की ब्रिज रेक्टिफायर की कार्य प्रणाली समझाइए। ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट ही है और आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो अक्सर आपके पेपर में क्वेश्चन इसका आता ही है कि रेक्टिफायर में आपको चाहे ब्रिज रेक्टिफायर पूछा जाता है या आपसे सेंटर टाइप या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रिज टाइप एक सेंटर टाइप। एक आपका हाफ ब्रिज होता है, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। तो उस तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन है आपका जेनरल डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के भांति कैसे कार्य करता है, परिपथ चित्र के माध्यम से समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो जेनरल डायोड होता है उसका यूज हम लोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा गया था द्विध्रुवीय जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT की कार्यविधि समझाइए तथा आपसे बोला गया था कि उसमें जो करंट की जो रिलेशन है वो भी समझाएं। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे आपके चैप्टर सिलेबस में मेंशन है BJT। तो BJT का आपको बाइसिंग पूछा जाता है, उसका NPN PNP डायोड के विषय में NPN PNP ट्रांजिस्टर के विषय में पूछा जाता है, उसकी बाइसिंग पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको जो धारा संबंध होता है वो भी आपको लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका CBC और CC और C के बंधों कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है कि जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिस्टर का 3 प्रकार से होता है, CBC और CC। तो इसमें तुलनात्मक विवरण यानी कि इसमें आपको डिफरेंस लिखना था, वो पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और करिएगा जो आपका C कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के विभिन्न बायस परिपथ का नाम बताइए। स्वतः बायस परिपथ में बायस स्थायीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका चैप्टर है ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, उसमें आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार। उसमें दिया होता है ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड नीड ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है एकल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का विस्तृत प्रकार से एम्पलीफायर के विस्तृत व्याख्या करना था, आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था जेफेट। तो हाँ, इस चैप्टर से आपको मैं बता दूं जो आपका जेफेट वाला चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें आपसे अक्सर ही पूछे जाते हैं कि तीनों आपको प्रकार से दे रखे हैं, जेफेट एंड मॉसफेट। तो आपको जो दे रखे हैं फेट, तो ये जो आपका फेट है 2 प्रकार का होता है, जेफेट एंड मॉसफेट। तो इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से आपको यही करके जाना है, यही आएगा आपके पेपर में। और एक डिफरेंस भी दे रखा है जेफेट मॉसफेट में, ठीक है। तो आपको उसमें BJT जेफेट और मॉसफेट में अंतर दे रखा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थायित्व के विषय में वर्णन करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तरफ से आप एक क्यू पॉइंट टॉपिक होता है वो भी करके जाइएगा। अगला जो आपका चैप्टर है चैप्टर उसी आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें आप देखेंगे C कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अभी आपको बताया वही आपके पेपर में आया था, बस यहाँ पे प्रवर्धक लिखा तो आप कंफ्यूज ना हो, ये एम्पलीफायर ही आप कर सकते हैं। अगला है DC AC लोड लाइन। तो ये दोनों आप करके जाएँ क्योंकि अक्सर क्वेश्चन है, ये अक्सर आता ही रहता है, तो ये आप दोनों करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आवृत्ति के आधार पर प्रवर्धकों का वर्गीकरण तथा ये आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमिटर फॉलोअर सर्किट। ये आपकी 3 सर्किट 4 सर्किट दे रखे हैं, तो उसी में से कोई एक आता है, तो यहाँ पे एमिटर फॉलोअर सर्किट प्रवर्धक आया है C। तो अगला आप क्वेश्चन देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के बहुस्तरीय प्रवर्धक। मैं आपको बता दूं जो आपका मल्टी स्टेट ट्रांजिस्टर होता है, तो उस चैप्टर से आपको अक्सर ये पूछता रहता है कि जो आपके प्रवर्धक हैं उनका उद्देश्य क्या है, मल्टी स्टेट, तो आप उसको लिख सकते हैं। अगला शक्ति प्रवर्धकों में मिलन, तो इससे भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए आपका 22 का पेपर है, एकदम से सेम वैसे ही आया था, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे आपको PN जंक्शन डायोड की करंट के विषय में लिखना था, नो बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अगला है आइडियल डायोड, तो ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है।
फिर अगला देखिए आपका, देखो ये ब्रिज रेक्टिफायर मैंने अभी आपको बताया, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 22 में आया था। अगला देखिए टनल डायोड क्या है, ये आप कर सकते हैं। एलईडी क्या होता है, सीवी कॉन्फ़िगरेशन, पी चैनल, एन चैनल, जेफेट भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी को सिद्ध कीजिए, यहाँ पे दे रखा है जैसे जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो मैंने आपको अभी बताया कि जेनर डायोड वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता रहता है। आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, यही क्वेश्चन करके जाएं, आपके पेपर में अक्सर ही आएगा। फिर देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्यू पॉइंट, तो देखिए क्यू पॉइंट भी आया है। ट्रांजिस्टर के बायसिंग के ऑप्शन, यही सेम क्वेश्चन देखिए और रिपीट हुआ, तो ये आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए हाइब्रिड पैरामीटर, ये करके जाइए। AC DC लोड लाइन मैंने आपको बताया वही क्वेश्चन। फिर यही क्वेश्चन मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर की आवश्यकता है क्या है, कपलिंग का वर्णन करिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। कॉफिशिएंट कपलिंग भी कर लीजिएगा इस चैप्टर से। फिर RC कपल टू ट्रांजिस्टर, और फिर आपको देखा मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में लोडिंग इफेक्ट, ये भी कर लीजिए। और मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था, देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा आपको बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको उस वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तथा अगर आपको हमें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।